हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आप लोगों के सेपरेशन की वजह क्या बनी। क्या हुआ ऐसा कि आपके पार्टनर ने आपसे सेपरेशन कर ली या आपने उनसे सेपरेशन कर ली, क्या वजह बनी है इस सेपरेशन की। ओके, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो मेरी दुआ है तो ना ही हो। बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करे, सेपरेशन किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट करे तो देखिएगा। अगर आप सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा, दूसरी रीडिंग्स देख लीजिएगा मेरी। तो चले जी, देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के दरमियान में सेपरेशन हो गई। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैं ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर की ले रही हूँ और आपके पार्टनर के लिए ही कार्ड्स निकालूंगी कि क्या हुआ ऐसा कि सेपरेशन हुई है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। Okay. आपको ये लव ऑफर आपके पार्टनर की तरफ से ही मिली थी, आपने इसमें कनेक्शन में कोई एफर्ट नहीं किया था। यानी कि अगर मैं देखा जाए कि दो लोगों का जब रिलेशनशिप शुरू होता है तो ये ऑफर आपके पार्टनर की तरफ से ही आपको आई थी कि वो आपसे फीलिंग्स रखते हैं आपके साथ और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं। आपने गार्ड अप कर लिया था, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आप इस रिलेशनशिप के लिए नहीं माने थे। और डे वन से आपको पता था कि ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी, या तो आपका कहीं बाहर सेटल होने का प्रोग्राम था या ये आपके पार्टनर का प्रोग्राम था कि वो उन्होंने बाहर सेटल होना है। ये बहुत क्लियर था आप लोगों के दरमियान में और एक बहुत फ्रेश स्टार्ट उनकी ज़िंदगी का होगा। ये चीज़ क्लियर थी आप लोगों के रिलेशन में शुरू से। आपने गार्ड अप भी किया हुआ था और आपको इस ऑफ़र में शुरू से डाउट था। अपने पार्टनर की तरफ से जो आपको ऑफ़र आई थी उस पर डाउट था, इसकी मुझे क्लेरिफिकेशन लेनी पड़ेगी। मनी वाइज, फैमिली वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या थे उस वक्त। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, लवर्स का कार्ड आया है, तो मैं इसको हाइड कर दूँगी थोड़ा सा। ओके, लवर्स का कार्ड आया है और 5 ऑफ सोर्स का जो कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। ओके, आपने जो गार्ड अप किया हुआ था अपने आप को, आपको भी इनसे अनकंडीशनल लव और ये रिलेशन जो है ना आप लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है विद इन अ वीक आप लोगों का रिलेशन डेवलप हो गया। जैसे ही ऑफर हुई वैसे आपने एक्सेप्ट कर ली और आप खुद हैरान रह गए कि इतनी जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत कैसे हो जाती है। लव एंड फर्स्ट साइट लग रहा है मुझे आप दोनों का, और इतनी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत जो आपको फील हुई वो आपको खुद डर गए आप, या डर गई आप कि इतनी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत इतनी जल्दी किसी से कैसे डेवलप हो सकती है। जिसने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है कि उसको कंट्री शिफ्ट करना है और एक नई ज़िंदगी उसको स्टार्ट करनी है, क्योंकि पैसों का मसला है, बाहर जाके ज़ाहिर बात है वो सेटल होना चाह रहे थे या चाह रही थी। और मनी वाइज आप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और ज़ाहिर बात है शादी के बाद पैसों की तो ज़रूरत होती है। ये बड़ी क्लियर आप लोगों की सोच चल रही थी, लेकिन आपको डाउट पहले दिन से था इस ऑफ़र पे। हालांकि आपको मोहब्बत हो गई थी, लेकिन डाउट था आपको कि ये इतनी सिंसियर पर्सनैलिटी नहीं है और बड़ी स्पीड में जो आए हैं, कहीं इतनी स्पीड से ही आपकी ज़िंदगी से निकल ना जाएं। तो वजह क्या बनी जनाब आप लोगों की सेपरेशन की, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, वजह क्या बनी है। डेथ, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपके आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों ने कोई ऐसा काम किया है जो कि नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कि आपने इनके साथ छुप के शादी कर ली हो और अनाउंस नहीं किया आपने अपनी शादी। ओके, एक ह्यूज चेंज आया आपकी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप में
और आपने अपने आप को बहुत स्टक महसूस किया है इस पर्सन के साथ, और आपका रिलेशन इस नहज पे था कि हो सकता है या तो आप सेक्सुअली एक दूसरे में इन्वॉल्व हो गए हैं, या फिर आपने छुप के इनसे शादी कर ली और अनाउंस आप लोगों ने नहीं किया कि आपने शादी कर ली इनसे। ठीक है, फिर एक मेजर शिफ्ट ये आया कि आपको पता चला कि सारा ही बर्डन जो है इस रिलेशन का वो आपके ऊपर है। अगर आप इस रिलेशन को चलाना चाहें तो चलेगा, और अगर आप इस रिलेशन को नहीं चलाना चाहेंगे तो ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका रिलेशन देखने का जो तरीका था वो ही बदल गया, और आप बहुत स्ट्रक महसूस किया आपने इस पोजीशन में। आपके पार्टनर ने आपको फंसा दिया कि ना आप इसमें से निकल सकते थे, ना आप इसमें रह सकते थे, क्योंकि आप ना अनाउंस कर सकते थे अपने पार्टनर की मर्ज़ी के बगैर, ना ही इसको छुपा सकते थे। ये इस जगह पे आपका रिलेशन पहुंच गया। 3 ऑफ wands। ओके, क्यों ख़त्म हुआ ये? हो सकता है आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी आई हो, जिसने बड़ी ही ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लड़ाई झगड़े फसाद किए हैं, या आपके पार्टनर ने आपसे ये कहा है कि 3 साल आपने इंतज़ार करना है, और 3 साल इंतज़ार करना आपके लिए बड़ा मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि 5 साल तो हो सकता है शायद तय हुए हुए थे आप लोगों के दरमियान में। 6 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है 5 से 6 साल तो जब आपका रिलेशन शुरू हुआ उसी वक्त तय थे कि 5 से 6 साल तक हमने अनाउंस नहीं करना अपने रिलेशनशिप को, यानी कि हमने शादी नहीं करनी है, ये एज अ लव अफेयर ही रहेगा। हालांकि आप दोनों बहुत सीरियस थे एक दूसरे के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी होने के बाद और 3 साल गुजरने के बाद या तो ऐसी कंडीशन बन गई कि इस रिलेशन में आप बैलेंस नहीं रख पाए, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, और फिर आपने सोचा कि इसमें से निकल जाना ही बेहतर है। सेपरेशन की वजह क्या बनी है? हालांकि मोहब्बत आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते थे। ओके, किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो दोनों तरफ से बहुत थी। क्या वजह बनी आपकी तरफ से इस रिलेशन को ख़त्म करने की? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ कप। आपकी तरफ से क्या वजह बनी है? और आपके पार्टनर की तरफ से क्या वजह बनी इस रिलेशन को ख़त्म करने की? ओके, बॉटम ऑफ द डेक 7 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, आपकी तरफ से जो वजह बनी इस रिलेशन को ख़त्म करने की वो आपका पैशनेट होना था। आप, अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ एक ही जुमले में, तो आपकी सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा थी और आप उसको लीगली चाहते थे। ठीक है, सिर्फ एक जुमला आपके लिए है कि सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा थी और आप उसको लीगल चाहते थे कि दुनिया के सामने अनाउंस आपके पार्टनर कर दें, और आपको एक रिलेशन की ऑफ़र उस वक्त हुई जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो मनी वाइज इतना स्ट्रॉन्ग था जो आपको रिलेशन ऑफ़र हुआ कि आपने अपनी स्टेबिलिटी की तरफ देखा, और आपने ये सोचा कि अगर ये पार्टनर आपके साथ ज़िंदगी में आगे जाके धोखा दे देते हैं, जो आपकी शुरू में ही आपके दिमाग में था कि ये इतना आपको थका देंगे कि आप खुद ही कह दें कि भाई अब शादी नहीं करनी है तो मैं क्या करूँ। आपने टाइम ज़ाया नहीं किया और आपने उस ऑफ़र को अवेल करके इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया, जिसमें या तो आपने अनाउंस नहीं किया था अपनी मैरिज को, या फिर आप सेक्सुअली इसमें एक्टिव थे। ओके, आपने वहाँ से ख़त्म करके एक लीगल रिलेशनशिप में आप आए, क्योंकि आप एक मनी वाइज स्ट्रॉन्ग और स्टेबल ज़िंदगी चाहते थे, जो कि आपको सिर्फ दूसरे किसी और पर्सन के साथ मिली। इस पर्सनैलिटी ने आपको नहीं देनी थी, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो गया था। दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो हैं उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी, उनके पास थर्ड पार्टी भी मौजूद थी, और उन्होंने आपको साथ हो सकता है कि ताल्लुकात इस नहज पे खुद ही पहुंचा दिए थे कि ख़त्म हो गए थे ताल्लुकात आप लोगों के। ठीक है, यानी कि ना आपसे वक्त पे बात कर रही थी, या आपसे मिलने नहीं आ रहे वक्त पे, या वट एवर जो भी रिलेशनशिप ख़त्म करने के साइन होते हैं वो सारे साइन उन्होंने देने शुरू कर दिए थे आपको। ठीक है, और किसी और में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, चॉइसेस उस थर्ड पार्टी के अलावा भी उनके पास थी। ठीक है, तो इसमें
आप दोनों ने ही एक दूसरे को धोखा दिया है। खैर से अगर मैं देखूं, आप दोनों ने ही एक दूसरे को धोखा दिया है और आप दोनों ने ही अपनी अपनी ज़िंदगी के जो फ़ायदे थे उनको देखा और मोहब्बत गई तेल लेने। ठीक है, अगर मैं देखूं कि ये रिलेशन में किसने किसको छोड़ा, आप दोनों ने अपना फ़ायदा देख के एक दूसरे को छोड़ दिया। ओके, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मोहब्बत नहीं चल रही है तो आपके पार्टनर ने अपना फ़ायदा देखा और आपने अपना फ़ायदा देखा। अब जब आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ तो गुजार ली, अब क्या चल रहा है जनाब? अब तो आप रीडिंग देख रहे हैं ना। अब क्या चल रहा है? आप दोनों की ज़िंदगी में 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, 2 कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी, एक्स पार्टनर तो मैं अब बोलूँगी उनको। ओके, आपके पार्टनर के लिए क्या है? ओके, इस तरह आ जाती है रीडिंग जनाब। अच्छा, आपने एक ज़हन से फ़ैसला किया, अक़ल से फ़ैसला किया कि अगर लव कनेक्शन नहीं चल रहा तो आपने अपनी ज़िंदगी में सेटल होना है और आप सेटल डाउन हो गए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आपके जो मैरिज पार्टनर हैं वो आपके साथ बहुत उनका कोल्ड बिहेवियर है, जो भी वो फ़ील करते हैं या करती हैं वो आपसे डिस्कस नहीं करते और एक पेनफुल आपका रिलेशन है आपके मैरिज पार्टनर के साथ। ठीक है? आपने खुद चूज़ किया है, थर्ड पार्टी आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील होती है, आपको आपके एक्स अभी भी याद आते हैं, आप उनको अभी भी मिस करते हैं और अभी भी उनकी सारी चीज़ें आपके पास हैं और आप अभी भी सोचते हैं कि काश मैंने उसी से शादी कर ली होती, अगर वो मेरी ज़िंदगी में होता तो मोहब्बत होती। लेकिन ये आपका अक़ल का फ़ैसला था, जिसने हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर जो है मैं कहूँगी कि पैशनेट इंसान हैं और आपके जो मैरिज पार्टनर हैं वो बड़े ही प्रैक्टिकल किस्म की पर्सनैलिटी हैं। उनका मोहब्बत से सिर्फ़ इतना लेना-देना है कि उन्होंने शादी कर ली है, ओके? उसके अलावा उनका दुनिया में मोहब्बत से लेना-देना कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आपके एक्स जो हैं, वो बहुत उनकी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। उन्होंने जो है वो दुनिया छोड़ के अब वो सिर्फ़ अपने ही ज़ोन में रहती हैं या रहते हैं और बहुत अबंडेंट हैं, सिक्स सेंस उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लोग उनसे मशवरा लेने के लिए आते हैं, वो लोगों को बहुत अच्छी तरह गाइडेंस दे रहे हैं और आपके साथ उनको एक ऐसा कनेक्शन फ़ील होता है जो पास्ट लाइफ़ रिलेशन था, मिस वो भी आपको अभी भी कर रहे हैं और आप जैसा पार्टनर उनकी ज़िंदगी में भी नहीं आया। आपकी बनिस्बत आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने दुनिया छोड़ के दूसरी तरफ अपना ध्यान लगा लिया है, यानी कि वो बहुत मज़हबी हो गए हैं और वो मज़हब की तरफ से लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। दूसरा ये कि वो अब उनका दुनिया से लेना-देना कुछ नहीं है, यानी कि अब वो ये नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँ। अब वो अकेले बैठ के सुकून के साथ जो उनकी ज़िंदगी का बाकी कुछ बचा-खुचा वक़्त है, वो उसको गुज़ारने के लिए राज़ी हैं, ठीक है? और ये आप दोनों के लिए ऊपर वाले की तरफ से जजमेंट है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी है, क्योंकि उसने तो आपको मोहब्बत वक़्त पे दी थी, एक अच्छा पार्टनर भी दिया था, लेकिन आप दोनों ने अपनी अक़लों की बात मान के एक-दूसरे को छोड़ दिया और एक-दूसरे को छोड़ने के बाद अब आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ है, सिवाय मोहब्बत के। ठीक है? आप दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ है, सिवाय मोहब्बत के। तो ये अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।